अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कैसे दुआ की कि वो तमाम मखलूक़ात की ज़ियाफ़त करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने उनको क्या जवाब दिया, मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हज़रत वहब इब्न मंबा से रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मशरिक़ और मग़रिब और सारे जहाँ की सल्तनत मिली तो उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर अर्ज़ की कि या इलाही, मुझको आरज़ू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक़ात की जो कि तेरी आफरीदा है, खुशकी और तरी में, इंसानों और जिन्नात में, होश व तय्यूर में, यहाँ तक कि चींटी, मक्खी और कीड़े मकोड़े अलगज़ जितने भी सी रूह तूने ज़मीन पर बनाए हैं, सब की मैं दावत करूं। अल्लाह ताला ने गैब से आवाज़ दी कि ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोज़ी पहुंचाता हूँ, मेरी मौजूदात मखलूक़ात बेइंतहा है, इसलिए सबको तू नहीं खिला सकता। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहायत आजिज़ी से अल्लाह के हज़ूर बोले कि या इलाही, तूने मुझको बहुत ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं, तेरी इनायत से सब कुछ है, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबकी दावत करना चाहता हूँ, लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त तू मुझे इजाज़त दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। पहले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक महीना और खलकत की दावत की दुआ मांगी कि एक महीने के लिए अल्लाह ताला उन्हें ये ताकत अता कर दे कि वो उसकी तमाम दुनिया की मखलूक़ात को खाना खिला सकें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलेमान, तुम्हारी ताकत से बाइद है कि तुम किसी को खाना खिला सको, लिहाजा तुम ये नहीं कर सकोगे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हज़ूर बज़िद रहे कि वो ऐसा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से एक हफ्ते के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक़ात को एक हफ्ते के लिए खाना खिलाएं। अल्लाह की ज़ात इस पर भी राज़ी ना हुई तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दे दी कि आप अल्लाह की मखलूक़ को सिर्फ़ एक दिन के लिए खाना पर दावत दे सकते हैं। और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक नहायत आलीशान महल तामीर कराओ और इसको नहायत कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को भी तुम दावत दो वो इसमें आसानी से समा सके, क्योंकि अल्लाह की मखलूक़ात में तमाम जिन्न व इंस भी शामिल थे और हर किस्म के जिन्नात और हशरातुल अर्ज़ भी शामिल थे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस मकान की तैयारी में तकरीबन 1 साल और 8 महीने लग गए और मशरिक़ और मग़रिब सारे जहां से इस महल के मैदान में खाने पीने का मालो असबाब मुहैया किया गया और बहुत कसीर तादाद में लंबी चौड़ी देगें और बहुत बड़े लगन और तालाब के जिनमें मशरूब रखने थे वो बनाए गए और ये तमाम बड़े बड़े तालाब मशरूबात के लिए हज़रत सुलेमान ने जिन्नात से तैयार करवाए। ये वाक़यात मुख्तलिफ़ तारीख़ में लिखे गए हैं और जामिया तारीख़ में लिखा है कि हज़ारों की तादाद में देगें पकवाई गई और हर एक लंबी चौड़ी थी जैसे कि तालाब के, और वो सब जिन्नात से बनवाई गई थी। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, यानी बनाए थे हज़रत सुलेमान के वास्ते जो कुछ चाहता था कलों से और इन हथियारों से, और तस्वीरें और लगन मानिंद तालाबों की और देगें जो एक जगह पर धरी रहने वाली। और इससे ये भी मालूम होता है कि इस दावत में उस वक्त 22,000 गाय ज़बा हुई और बाकी अशिया ज़ियाफ़त को इसी पर क़यास कर लेना चाहिए।
जामिया तारीख में लिखा है कि चुनाचा जब खाना तैयार हो गया, तमाम जिन्नो इंस और हैवानात सबको इस वसी महल के मैदान में बिठा दिया गया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो तेज़ चलना शुरू हो जाए ताकि जो खाना पड़ा हुआ है वो ख़राब ना होने पाए। और फिर हवा को हुक्म हुआ कि वो बिसात तख्त सुलेमान का दरिया के ऊपर हवा पर मुअल्लक रख दे, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठ गए और हवा को हुक्म दिया गया कि हज़रत सुलेमान के तख्त को दरिया पर रखा जाए और हवा चलती रहे और तख्त दरिया पर पड़ा रहे ताकि हर एक को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अच्छी तरह देख सकें कि अल्लाह की मखलूक ने खाना सही तरह से खाया है या नहीं। अभी आप ये सब तैयारियां देख ही रहे थे और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने दरिया से सर बाहर निकाला और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगी कि ए हज़रत, अल्लाह ताला ने मुझको आपकी दावत में भेजा है और हमको ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के वास्ते खाना तैयार किया है और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लिहाजा आप मुझे सबसे पहले खाना खिला दीजिए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली से कहा कि तुम ज़रा सब्र करो और सब मेहमानों को आ लेने दो, इसके साथ जितना खाना खाना चाहोगी तुम खा सकती हो, खूब आसूदा होकर खाना और अच्छी तरह खाना। मछली बोली कि हज़रत, मैं तो इतनी देर खुश्की पर नहीं ठहर सकती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर खुश्की पर इंतज़ार करूँगी तो मेरी तो मौत वाक़ई हो जाएगी और इसके अलावा मुझे भूख ने बहुत ज़्यादा सता रखा है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मैं खाना शुरू कर दूँ। ये सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तुम नहीं ठहर सकती तो फिर तुम खाना खा लो और तुम्हारा जितना जी चाहे खा लो। ये सुनते ही उस मछली ने इस मैदान में जो कुछ खाना तैयार हुआ पड़ा था वो सारा खाना अपने एक ही लुक़मे में खा गई और मज़ीद खाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मांगने लगी। मछली कहने लगी कि ए हज़रत सुलेमान, मुझको तो और खाना चाहिए। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा मुताज्जिब हुए, वो हैरान और परेशान थे और उस मछली से कहा कि ए मछली, मैंने तो ये तमाम खाना सारी मखलूक़ात के वास्ते तैयार किया था तो तू सब खा गई और तेरा इससे भी पेट नहीं भरा, तू और भी खाना मुझसे मांगती है। मछली कहने लगी, ए हज़रत, हर रोज़ मुझको 3 लुक़मे खाना चाहिए होता है और तुमने जो खाना तैयार किया था ये तो मेरा एक ही लुक़मा है और इसके अलावा मुझे अभी 2 लुक़मे मज़ीद चाहिए, तब कभी कहीं जाकर मेरा पेट भरेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे रोज़ाना इस तरह के 3 लुक़मे अता करता है तो तब मेरा पेट भर जाता है और मैं आज आपकी मेहमान थी, लिहाजा मैं भूखी ही रही। अगर तुम इसी तरह और लोगों को खाना ना दे सको तो आपने नाहक लोगों को बुलवाया और लोग आपसे शाकी होकर जाएंगे और लोगों को आपसे शिकायत रहेगी कि आपकी दावत से तमाम लोग भूखे चले गए। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए और आप पर बेहोशी तारी हो गई। आप बेहोश होकर अपने तख्त पर गिर पड़े और कुछ अरसे के बाद जब आपको होश आया तो आपने अपना सर सजदे में रख कर दरगाह इलाही में मुनाजात कर कर रोने लगे और कहने लगे कि या इलाही, मैंने बहुत ही कसूर किया और नादानी की तेरी दरगाह में। मैं इस बात से तौबा करता हूँ, बस रोज़ी देने वाला मुझको और सारे जहाँ को बेशक तू ही है और मैं नातवां और मस्कीन हूँ और तू ही दाना और तवाना है। एक रवायत से पता चलता है कि इस दिन तमाम खलाइक जो मदऊ की गई थी, वो मछली जो थी वो
سارا کھانا کھا گئی اور باقی جو مخلوقات تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے کھانا دے کر ان کی بھوک مٹا دی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی دعوت پر بہت ندامت ہوئی اور وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور سجدے میں گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ یا الہی، عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، اور بے شک جو تو عطا کر سکتا ہے ویسا کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی رازق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ وہ اپنی 100 بیویوں کے ساتھ مباشرت کریں گے، ایک رات میں وہ اپنی 100 بیویوں کو حاملہ کریں گے اور ان کی بیویاں 100 بچے جنیں گی، جس سے ہر بچے کو وہ جہاد میں بھیجیں گے۔ میں آپ کے ساتھ یہ روایت شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک میری بیوی حاملہ ہو کر ایک شاہ سوار کو جنم دے گی اور یہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیجئے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بس ان میں سے صرف ایک بیوی آپ کی حاملہ ہوئی اور اس کا بھی ایک معذور بچہ پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بیویاں سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی اور سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اور امام بخاری اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک بچہ جنے گی، اور جو اللہ کے راستے میں تلوار چلائے گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آپ اس رات 100 عورتوں کے پاس مباشرت کے لیے گئے، آپ نے ان سے ہم بستری کی، لیکن ان میں سے صرف ایک عورت نے ایک معذور بچے کو جنم دیا۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر عورت ایسا بچہ جنم دیتی جو اللہ کے راستے میں تلوار چلاتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں آج 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے مباشرت کرنے کے بعد وہ میری بیویاں جب حاملہ ہوں گی تو وہ ایسے لڑکوں کو جنم دیں گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، لہٰذا ایک ہی بیوی کے ہاں ایک معذور بچہ پیدا ہوا۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے وہ انشاءاللہ نہ کہا، بس ان میں سے صرف ایک عورت نے ایک آدھ بچہ جنم دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کے 100 بچے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 400 بیویاں تھیں اور ان کی 600 لونڈیاں تھیں۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج رات 1000 عورتوں کے پاس میں جاؤں گا، ہر ایک عورت سے میں مباشرت کروں گا اور ہر عورت ایک جنگجو کے ساتھ حاملہ ہو جائے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ اگر وہ کہتے تھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1000 بچے عطا کرتے جو جہاد کرتے اور اللہ کا نام روشن کرتے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، لہٰذا ایک بیوی کے ہاں صرف معذور بچہ پیدا ہو سکا۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی، لیکن اگر انشاءاللہ کی برکت اس میں شامل ہوتی تو اللہ تعالیٰ لفظ بلفظ ان کی دعا قبول فرماتا۔ مزید ویورز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لی جس کو آپ بہت چاہتے تھے، لیکن اس نے کس طرح آپ کے جنات سے مورتی بنوا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کی آپ کو کیا سزا ملی، آپ نے کیسے اللہ کے ہاں توبہ استغفار کی،
اور مزید میں آپ کے ساتھ شیئر یہ بھی کروں گی کہ جنات کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ جل کر خاک ہو جایا کرتے تھے، جو شیطانی جن ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔